अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्युम व आदम बैनल माइ वाला आलिहि व सहाबी अजमाइन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व अमीरा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत ना सारे मिलकर सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए, बस एक निगाहे मुर्शदे में खाना चाहिए। सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए, सागर की आरज़ू है ना पैमाना चाहिए, बस एक निगाहे मुर्शदे में खाना चाहिए। यही नमाज़े इश्क है खुदा गवाह, हर वक़्त तसव्वुरे रुखे जाना चाहिए। अल्लाह ताला दी हम्द सनात बात आका नामदार मदनी ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकत थे हदिया दरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर साहिबजादा पीर सैयद सरफराज हुसैन शाह साहिब नक्शबंदी और बानी महफल साहिबजादा पीर मोहम्मद मुजम्मल हुसैन शाह साहिब सालाना उर्स पाक बाबा जी गुलाम हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह दा जिंदे विच तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह ताला हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। मेरे तो कबल बड़ा खूबसूरत बड़ा हुसीन वजदानी रूहानी खताब शाह साहब दा तुसी सुन चुके हो। अल्लाह ताला शाह साहब दे इलम विच अमल विच और ज़्यादा तरक्कियां बरकतां अता फरमाए और ता देर अहले सुन्नत ते इन्हां दा साया कायम दायम फरमाए। दीगर अहबाब उलमा तशरीफ फरमाने मेरी जमात दे नामवर खतीब हजरात नात खान सब तो पहला शाह साहब नूर से पाक दी इस महफल ते मैं मुबारकबाद पेश करदा। जिथे भी अल्लाह वालियां दा जिक्र होवे उथे अल्लाह ताला दियां बरकतां अल्लाह ताला दियां रहमतां दा नज़ूल हुंदा है। और मेरे कमली वाले वदुहा दे चेहरे वाले तेरे मेरे पाक रसूल ने अरशाद फरमाया कि जिथे भी अल्लाह वाले दी महफल होवे उथे बख्ता वाला आंदा है, बदबख्त आंदा ही नहीं। अगर कोई बदबख्त आ भी जाए तो अल्लाह वाले दे सदके अल्लाह उन्होंने भी बख्ता वाला कर देना। कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह करीम ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमांदा है खबरदार बेशक मेरे वलियां नो ना खौफ है ना डर है। मैं अर्ज करांगा डर दो किस्म दे ने, खौफ दो किस्म दे ने, खौफ मफीद और मुज़र। जेड़ा मुज़र एक खौफ मफीद होंदा है वो है अल्लाह दा खौफ। दूसरा जेड़ा तुसी मैं महसूस करदे आ किसी तो डर जाना दुनियादारी दे विच या कोई मसला होवे, औलिया अल्लाह इन्हां चीज़ां तो नहीं डरदे। अल्लाह वाले वो होंदे ने जेड़े सिर्फ खुदा दी ज़ात तो अलावा डरदे ही नहीं किसी को। फिर अल्लाह करीम ने औलिया दी जमा बोली और उलमा तशरीफ फरमाने फाइल और मफूल वास्ते वली दा लफ्ज़ बोलिया जाता है। फाइल भी है और मफूल भी है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। वली वो होंदा है जिन्हां नाल रब मुहब्बत करदा है और वली वो होंदा है जिहड़ा रब नाल मुहब्बत करदा है।
दोवें सूरतां विच फाइल भी है और मफूल भी है। ओलिया वली दी जमा है। वली दा मानी हुंदा है अल्लाह दा दोस्त। अगली आया करीमा विच रब्बे कायनात ने फरमाया वली दी निशानी हुंदी है परहेजगार हुंदा है, मुत्तकी हुंदा है। कह दो सुभान अल्लाह। ओलिया अल्लाह दी निशानी है। मेरे आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह को एक बंदा 6 महीने रहा। 6 महीने तो बाद वो जान लगा ते अर्ज की हजूर कोई करामत नहीं वेखी। आपने फरमाया 6 महीने में तेरी तहज्जुद कज़ा हुई? अर्ज की हजूर नहीं। फरमाया 5 वक्त की नमाज या कुरान पाक की तिलावत? उन्होंने कहा जी नहीं। आपने फरमाया फिर नबी ते दीन ते इस्तकामत सब तो बड़ी करामत होनी। ज़ोन ज़ोन क्या सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इत्थे तकवे दा जिक्र फरमाया। एक गल याद रखो, अल्लाह दे सारे वली भी मिल जान, हजूर दे सहाबी दी शान नूं नहीं पहुंचदे। और सब तो बड़ा तकवा जिन्ना कुरान पाक में अल्लाह ने जिक्र फरमाया वासा यू जन्नाबु हल अतका, सब तो बड़ा मुत्तकी हजरत अबू बकर सदीक नूं कहा गया। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। इत्थे मैं शाह साहब के सामने अर्ज करांगा, बड़ी मुहब्बत वाली गल मैं अर्ज करना चाहना। सानू इस तरह कह लिए तो ज्यादा बेहतर है कि सानू तकवे दी खिरात जिहड़ी मिलनी है ना, वो सहाबा दे कदमां विचों मिलनी। सब तो पहला अल्लाह ने तकवा दा ताज जेड़ा है ना वो हजूर दे सहाबा नूं अता फरमाया। और इत्थे मैं मुहब्बत पेश करदा हुंदा, असीं नमाज पढ़दे हैं इस वास्ते या अल्लाह सानू तकवा अता फरमा, कुरान दी तिलावत करदे हैं सानू तकवा अता फरमा, असीं कयाम करदे हैं या अल्लाह सानू तकवा अता फरमा, असीं जिहाद करदे हैं सानू तकवा मिल जाए। सहाबा नूं नमाज़ां नाल तकवा नहीं मिलिया। मेरे वाल तवज्जो करो, ज़ोन क्या सुभान। हजूर दे सहाबा नूं तकवा कित्थों मिले है? ए मुकाम मिले दीदारे मुस्तफा दी वजह नाल। ज़ोन ज़ोन क्या सुभान अल्लाह। क्योंकि सहाबी अमला नाल सहाबी नहीं बनया, दीदारे मुस्तफा दी वजह नाल सहाबी बनया। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नूं तकवे दा सब तो ऊंचा मुकाम अल्लाह करीम ने इस वास्ते अता फरमाया कि जिन्ना जिन्नू हजूर ने जिन्नी वारी तकिया है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिसने जिन्नी बारी दीदार किया है ओना तकवा डाडा होंदा गया। तो ये पता लगा कि सब तो ज्यादा हजूर की ज़ियारत करने वाले अबू बकर सदीक रहे। उठते बहंदे खांदे पींदे अन नजरो इला वजहे रसूल अल्लाह, आका मैं सवेरे वेखा मैं राती वेखा, नजर मेरी होवे ते कमली वाले चेहरा तेरा हो। अल्लाह ने तकवे दा मुकाम अबू बकर नूं अता फरमाया। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमा ए पीरी मरीदी दा सिलसिला असी अपने कोल नहीं जारी कीता, ए पीरी मरीदी हजूर तो चली है। अज लोग कहते हैं शराब विच मसला ही कोई नहीं है। ते अज ते यकीन जानो इतने फितनियां दा दौर है और बद अकीदगी दा दौर है। वो जमाना जदों पीर मेहर अली शाह साहब जिंदा सन, आला हजरत अजीम उल मर्तबत आशा रज़ा खान साहब बरेलवी हयात सन, ए हम असर बुजुर्ग ने सारे। उस जमाने में मेरे हजरत साहब सैयद नूरुल हसन शाह साहब फरमांदे हुंदे सन, बेलियो खजूरां दी कुड़ां विच वड़ के अपना ईमान बचा लो, बद अकीदगी दी नेरी चल गई, हुण ते बेलियो तूफान आ गया। हुण बद अकीदगी दा तूफान आ गया। बचना उसने जिंदा मुर्शद कामल और अकमल होया। तो मैं अर्ज कर रहा इमाम रब्बानी ने किसी पूछे हजरत पीरी मरीदी के बारे में इरशाद फरमाओ, पीर केड़ा अच्छा है तो मरीद केड़ा अच्छा है? आपने फरमाया तुसी अपनी अपनी राय दियो। किसी ने कहा जी फलाना पीर बड़ा अच्छा है, फलाना मरीद बड़ा अच्छा है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद पाक ने फरमाया अगर मेरा मुजद्दिदी अकीदा वेखना चाहते हो, कमली वाले जा पीर को नहीं, सदीक़े अकबर जा मरीद कोई नहीं। और माशाअल्लाह असी लाइन में सदात बैठे आ, शाह साहब तो लैके ते मुजम्मल शाह साहब तो सारे सैयद बैठे आ। तो मैं इत्थे सैयद होने के नाते अर्ज करना चाहना, मैं मरीद सदीक़े अकबर दा, पुत्र मैं मौला अली दा। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। उनकी वजह कि अपने अकायद नूं सही रखो। जिस बंदे दा अकीदा ठीक ना होया उस बंदे दी नमाज कबूल नहीं होनी।
साडा अकीदा है अंबिया तो बाद। और दाता साहब हजूर लाहौर वाली सरकार ने यह लफ्ज फरमाए, असी कहने बाद अज अंबिया पूरी रूह कायनात विच अफजल तरीन हस्ती अबू बकर सदीक दी हजरत सदीक हजरत दाता अजमेरी लाहौरी ने इस तो अगे फरमाया। आप फरमाते बाद अज अंबिया अफजलुल खलाइक अबू बकर सदीक ने। हजरत सदीक अकबर मखलूक अल्लाह दी हर मखलूक नालों हजूर तो बाद अफजल। मैं अर्ज करांगा हजरत मौला कायनात आप दी मोहब्बत पाक निशानी है ईमान दी। और मैं बड़ी जगह ते मेरा क्लिप भी मौजूद है नेट दे उत्ते। असी ना इंसाफी वाले ओ सैयद नहीं आ, असी यक तरफा वाले भी नहीं आ, असी दो तरफा वाले आ। असी घर वालियां दे भी आ, दर वालियां दे भी आ। इत्थे मैं अर्ज करना चाहना, ये जदों मैं बोलता हूं घर वाले भी तो दर वाले, इत्थे भी तकसीमा शुरू हो गई। मैं फिर फिक्र ही छड़ दिता, कह लगे जी घर वाले मौला अली होए, दर वाले सदीक अकबर होए। मैं कि एक लम्हे वास्ते जरा रुक जा, वेख घर किंदा है, कहंदा कमली वाले दा। मैं कि दर किंदा है, ये भी कमली वाले दा। तो मैं कहा सलमान फारसी जेड़े सन वो फारस दे रहने वाले सन, ना नस्बी तलक हजूर दे नाल, ना खूनी तलक हजूर दे नाल। हजूर ने फरमाया सलमान व मिन्नी वा आना मिन सलमान, या सलमान मेरी अहले बैते पाक ने। ते हजूर ने फारस तो आने वाले नो अपनी अहले बैते पाक में शामिल फरमा लिया, दर तो उठाया ते घर लै गए। ते ये हजूर दी मर्जी है, घर वाले नु दर ते बिठान, दर वाले नु घर में बिठान। इनकी वजह कि साडी तकसीम नाल कुछ नहीं होना। हजरत सदीक अकबर दी ओ साहबजादी जिंदी गोद विच मेरे कमली वाले दा आखिरी वसाल होया। आखिरी वसाल दे ओ दिन जदों हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूह पाक इस ज़हरी दुनिया तो जदों हजूर ने आप दा साले पाक होया ते रूह परवाज किंदी गोद विच होई? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका दी गोद से। और आखिरी मसवाक जिहड़ी हजूर नूं पेश की गई वो हजरत आयशा सदीका ने अपने दंदान नाल चबा के हजूर दे मुंह विच रखी। ये मोहब्बत की निशानी है। तो मैं अर्ज करांगा आयशा सदीका घर वालियां नहीं ते हजरत अबू बकर सदीक वे घर जांदे होंदे भावें बेटी नूं मिलण वास्ते जान। ते मैं अर्ज करांगा अहले बैते पाक दी मोहब्बत ये फर्ज की गई। और मौला अली दी मोहब्बत ईमान नहीं, ईमान दी जान है। जो नजर ने क्या सुभान अल्लाह। अली पाक दा जिक्र पाक करना ये इबादत है। अली पाक दा चेहरा देखना जेड़ा है ये अल्लाह दी इबादत है, इहदे कोई शक नहीं है। लेकिन जो अकीदा अहले सुन्नत दे अकाबरीन दा बुजुर्गां ने दीन दा औलिया अल्लाह दा असी उहदे ते कारबंद रहिए ते चंगे आ। उनदी वजह कि असी सदात आ और सईदा दे घरों ये फैल चले है और उम्मत में तकसीम होया है। अज सदात दियां दरगाहां कमजोर होने की वजह की है कि उत्थे अकीदत ते रह गई, अकीदा नहीं नजर आता। जिथे अकीदा होवेगा अकीदत उत्थे अपने आप होवेगी। जिथे अकीदत रह जाएगी अकीदा खत्म हो जाएगा। मैं करांगा अकीदा पहला रखो। जो अकीदा रखोगे तो तुहाडी अकीदतां जिहड़ियां ने वो क़यामत तक सईदां दियां चलणगियां। ते जे सईदां दे विच अकीदा खत्म हो गया तो अकीदत थोड़ी देर ही चलदी। याद रखना अकीदा मजबूत रखो कि अल्लाह ताला सानू बरकतां अता फरमाएगा। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद पाक ने फरमाया शाखैन दी अफजलियत, उस्मान और अली दी मोहब्बत जिथे इकट्ठी हो जाए उथे अहले सुन्नत दा मसलक बन जाता। और जेड़ा भी बंदा बद अकीदा होवे अल्लाह दा वली, तुसी देख लो बद अकीदा जमात दे विच कोई भी वली नजर नहीं आया। वलियां दे दरबारां दे झंडे लाण नाल वली उन्हां दा नहीं होना। बोलो बोलो कोई बंदा किसी दरबार दे झंडा ला के कवे है वली साडा सी ते नाम हजरत उस्मान मरवंदी होवे भावें। क्या बात है पीर जी, क्या बात। मैं अर्ज करांगा झंडे लाण नाल वो वली तुहाडा नहीं होना। वो तो जिन्हों रब ने वली बनाना। तो मेरे आला हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ओ अल्लाह दे वली सन जिन्हां दे बारे में पीर मेरे निशाह साहब फरमाया मैं जदों भी हजूर दी कचहरी विच गया सज्जे पासे शेर रब्बानी बैठे नजर आए।
लखू कहा दुनिया नो आपने हल्का इरादत दे विच दाखिल फरमाया और इस्लाम दी दावत आम फरमाई और बगैर सख्ती तो बगैर किसी चिल्ले तो सिर्फ निगाह करम दे नाल कई बद मजहब कई हिंदू और सिख जिहड़े ने आला हज़रत दी तालीमात दी वजह नाल मुसलमान होए अज उन्हां दे फैजान करम है भी आस्ताना हजरत कहने वाले शरीफ दे नाल तल्लक रखदा है और सरफराज शाह साहब दा भी आस्ताना हजरत कहने वाले शरीफ दी शाख है। ते मैं अर्ज करांगा मेरे आला हजरत शेर रब्बानी दा फैज है कि किते नूरुल हसन शाह साहब बैठे ने और किते हजरत गंजे करम करमा वाले शरीफ वाली सरकार बैठे ने। बहुत बड़ी गद्दी है उकाड़ा पिछले दिन उर्से पाक गुजरिया हर एक्सप्रेस जिहड़ी जितनी रेलां ने सारियां 5 मिनट वास्ते खड़ियां होंदियां ने सारे बंदे उत्थे सलाम करके फिर जांदे ने। आला हजरत अजीमुल मर्तबत गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा जी इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों आला हजरत शेर रब्बानी दे हाथ ते बैत होने वास्ते गए आप बहुत ज्यादा अमीर ज़ादे सर और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने दौलत दे नाल नवाजिया सी। मेरे हजरत साहब ने फरमाया शाह जी 2 गल्लां विच एक रखनी जे या फकर ले लो या दौलत ले लो। तो जे अल्लाह वाला बनना जे ते दौलत अल्लाह दे राह विच बन के आनी जे। आप वापस चले गए जेड़ा को आप दे कोल पैसा टका है सी अल्लाह दे रस्ते में सदका करके वापस आ गए कुछ हदिया उनदे विचों बचा के ते आला हज़रत शेर रब्बानी दे हाथ विच रखिया। मेरे हजरत साहब ने 5 रुपए हजूर गंजे करम नूं अता फरमाए फरमाया करमा वाला शरीफ दा किराया है लै जाओ। कुछ दिन गुजरे आप दा फैजान करम निकलिया जिन्हां विच कोकम नूरानी साहब जे खतीब उथे पैदा होए शफी उकाड़वी साहब जे खतीब उथे पैदा होए बड़े बड़े नामवर खतीब और खुलफा पैदा होए। किसी बंदे ने सवाल किया हज़रत जी दौलत बड़ी है ते आपने फरमाया मेरी जिहड़ी दौलत सी मैं ते अल्लाह दे राह विच वंड दित्ती सी ए ते मेरे पीरां दे पंजां दा करम है। तुसीं मेरी गल सर छड्डी उन्होंने कहा सुभान अल्लाह पर मैं ए ते मेरे हजरत साहब दे पंजां दा करम है अजे 10 नहीं दिते मेरे हजरत साहब ने 5 किराया दिता है अजे किराया ही नहीं पूरा पिया उन्हें। ते ए करम होंदा जी अल्लाह वालियां दा ते सिर्फ बंदा बैत कर लवे अमल कोई ना करे फिर कभी जी साईं करनी वाले नहीं ते फिर साइयां दा कसूर नहीं होंदा बेली दा अपना कसूर होंदा है। जदों हाथ देन लगो किसी अकमल और आला पीरो मुर्शद दे हाथ ते पहला घरों नियत करके आया करो कि मैं बैत होने लगा ते मैनू काम सारे छड्डने पैणे फिर बेली डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी वजह ना फिर दम दरूदां ते चल ओ फलाने को दम करा फलाने को दम करा। मैं इत्थे भी हदीस तुहानू सुना देना जिस बंदे की दुआ फौरन कबूल होती है जरूरी नहीं हदीसां में आंदा कि अल्लाह का मकबूल बंदा होवे उनकी वजह कि जेड़ा अल्लाह का मकबूल बंदा होंदा उनकी आवाज़ अल्लाह नू बड़ी पसंद होंदी और जदों पुकारदा ना अल्लाह करीम नू ते अल्लाह फरमांदा जरा ठहर जाओ इनकी दुआ नू जरा डिले कर दिओ रोक दिओ उनकी वजह कि ये बंदा मैनू बड़ा प्यारा है जदों बार बार बोलदा है ना ते मैनू इनकी आवाज बड़ी पसंद आती है ते इनकी दुआ नू जरा लेट कर दिओ कबूल। और यही बुजुर्गां दीन कहंदे ने जेड़े अल्लाह दे वली होंदे ने 3 बारी कम अज कम दुआ मंगाओ 3 बारी तो बाद तुसीं फैसला करो कि मैं होर किसी कोल दुआ मंगानी है। ते कुछ बंदे दी दुआ फौरन कबूल होंदी है इस वजह नाल कि अल्लाह फरमांदा है इनकी दुआ फौरन कबूल कर लो इनकी ज़बान मैनू चंगी नहीं लगती बार बार मेरे अगे अर्ज ना करे ये जरूरी नहीं है मैं वलायत दी भी निशानी नहीं। और जितने अल्लाह दे वली होंदे दावा नहीं करन कि मैं तेनों फूक मार के उड़ा देवांगा मेरी फूक में बड़ा दम है मैं असर बड़ा मेरे अल्लाह वाले ही कहते कि जो करना है उसने करना है। आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह जमाना सी बारिश नहीं सी होंदी आप तहज्जुद अदा फरमा रहे सन लोग हाजिर होए अर्ज की हज़रत जी बारिश नहीं हो रही मेहरबानी फरमाओ। मेरे हज़रत साहब ने फिर नमाज शुरू की बेलियां ने अर्ज की हजूर अगे भी अर्ज की बारिश नहीं हो रही मेरे हज़रत साहब ने नहीं फरमाया मैं पवा देना आपने इस तरह करके या अल्लाह फिर पाई छड़ ते बारिश उसी वेले शुरू हो गई। अल्लाह वाले कभी भी दावा नहीं करन हकीकत नूं पछानो और अल्लाह ताला इस आस्ताने नूं कायम रखे। अल्लाह ताला तमाम अहबाब नूं जज़ाए खैर अता फरमाए क्योंकि मैं चुनियोट जाना सी और कोई सेहत भी मेरी साथ नहीं दे रही कि दुआ मंगना अल्लाह मैनू सेहत अता फरमाए और मैं अपने वालदे ग्रामी का जरा मिशन लैके चलिया वो मेरा अपनी जिंदगी में मुकम्मल अल्लाह ताला फरमाए। अल्लाह तमाम उलमा नूं जज़ाए खैर अता फरमाए और मसलक दा जड़ा जड़ा काम कर रहे हैं अल्लाह ताला सारियां नूं इन्हां दी मेहनत दा सिला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।